नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल की हालचाल। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैट 8247 पर। उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 ईयर के बारे में, एमएससीटी 5 ईयर के बारे में। आपने थंबनेल देखा होगा कि लास्ट 30 डेज हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी का सपना होगा इनमें से किसी न किसी एक कॉलेज में पहुंचने का, तो सपना कैसे पूरा होगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इससे बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। किस तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, आइए चलते हैं और पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अगर हम बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग की, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, ठीक है। वहीं जनरल नॉलेज की बात करें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 30 मार्क्स के। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और टोटल जो है वो 150 क्वेश्चन आपके 150 नंबर के आते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे पहले लीगल और एप्टीट्यूड रीजनिंग की बात कर लें तो इसमें आपको अभी क्या करना होगा। अभी अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इसका एक बार सिलेबस देखो। सिलेबस देखने के बाद में आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर देखो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पीवाईक्यू देख लो आप एक बार। पीवाईक्यू देखने के बाद में आपको क्या करना है, उसका सिलेबस निकालो कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, उन टॉपिक्स को हाईलाइट करो और उसके बाद में आगे की स्ट्रेटजी बनाओ, आगे की तैयारी करो। आगे अगर हम बात करें फिर वहीं पर जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज के लिए क्या करना है, सेम आपको करना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद में उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपने करना है। मैं आपको बता रहा हूं और ये लास्ट टाइम है, लास्ट मौका है, इस टाइम को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना। अगर आपने बहुत अच्छा कर लिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं कर पाए, आप ये रह गए कि चलो कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, तो फिर आपका कुछ नहीं होने का। वहीं अगर मैं लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो लॉजिकल और एनालिटिक रीजनिंग में भी आपको सेम ही करना है। आपको सिलेबस निकालना है, टॉपिक्स निकालने हैं और उनको कवर करना है। ये आपको टाइम देना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा लास्ट टाइम पे। अगर पढ़ चुके हैं तो आपको ये रिवीजन में टाइम देना है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं, मैं ऐसा मान रहा हूं आप जीरो हैं और जीरो के बाद में आपको इतना सब मैं आपको बता रहा हूं, इतना सब मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये समझ रहा हूं आप बिल्कुल जीरो है, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अब आप जब जीरो है तो आपको इन टॉपिक्स को देखना पड़ेगा, इनको आपको करना पड़ेगा इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद में, ठीक है। सेम आपको इंग्लिश के साथ करना है, सेम आपको मैथ्स के साथ करना है। ये तो मैंने आपको बताया अगर आप जीरो है तो। अब आप पढ़ चुके हैं, पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो आपको लास्ट मोमेंट पे क्या करना है, लास्ट टाइम पे क्या करना है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप पहले से ही पढ़ रहे हैं तो अभी आपको ध्यान में रखना होगा, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चन का पैटर्न आप समझो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, कंप्लीट जो सिलेबस है, जो पूरा सिलेबस है, जो टॉपिक्स निकल के आए हैं, उन टॉपिक्स को आप अगर डिटेल में कर चुके हो तो अच्छी बात है, फिर उसको करो रिवीजन। उसका क्या करना है, आपसे अभी से आप रिवीजन स्टार्ट कर दो। फिर आगे जाके आपको मॉक लगाने हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखना। मॉक लगाने हैं, मॉक के बिना कुछ नहीं कर सकते आप। अब मॉक लगाएंगे तो सर क्या करें, मॉक लगाने का एक तरीका होता है। आपके 150 क्वेश्चन का पूरा मॉक होगा, कंप्लीट मॉक। उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कहीं आप बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दे रहे। अगर गलती कर रहे हैं तो वो उसमें आपको देखना है कि आपका स्कोर अभी क्या आ रहा है और आपने जो मिस्टेक्स करी हैं उन मिस्टेक्स को इंप्रूव करो। सपोज आपने मैथ्स का कोई टॉपिक लिया और वो आपने लगाया, आपको समझ नहीं आया, आपने वहां पर गलत कर दिया, तो उसका मेथड दोबारा सीखो। ऐसे ही आपको रीजनिंग के साथ करना है। जीके में सपोज मान लो कि टेम्पल से क्वेश्चन अगर मॉक में आ गया तो एक बार टेम्पल्स को रिवाइज कर लो आप, है ना। तो वो चीजें आपको यहां से देखनी रहेंगी, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहां पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है। अगर मिस्टेक हो रही है तो आप एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलो। जिसकी एक्यूरेसी मेंटेन होती है उसका सिलेक्शन जल्दी होता है। अभी मैं मॉक की भी बात करूंगा कि बेस्ट मॉक कहां के रहेंगे, आपको बेस्ट मॉक कहां के मिलेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, उसकी भी हम बात कर लेंगे। अभी मैंने डिटेल सिलेबस की बात कर ली, पीवाईक्यू की बात कर ली, ठीक है। पीवाईक्यू देखने हैं आपको, पीवाईक्यू देखने के बाद में पैटर्न देखना है, रिवीजन करना है, मॉक लगाने। मॉक लगाने के बाद में मॉक का एनालिसिस जरूर करना है, एनालिसिस कंपलसरी है। एनालिसिस कर लेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा
हो जाएगा। एक प्रॉपर एनालिसिस की वीडियो भी बना दूंगा इस पर मैं कि किस टाइप से आपको एनालिसिस करना है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको लास्ट डेज में एक तो डिटेल सिलेबस, ठीक है, लास्ट जो कंक्लूजन निकल के आता है वो डिटेल सिलेबस और प्लस मॉक आप अगर कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा। जिसने पढ़ रखा है वो क्या करेगा, वो रिवीजन कर लेगा। अब सर 1 महीने में पूरा सिलेबस क्या खत्म हो सकता है, इज इट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, इसका सॉल्यूशन है, ये पॉसिबल है। 1 महीने में कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताता हूं। अगर आप मेरा ये देखेंगे, ये आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये महाराष्ट्र का जो एमएस सेट का पेपर है उसी का है। सर अभी एमएस सेट का पेपर दिया था और जो आपने कराया, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो आपने क्वेश्चन कराए वो पेपर में छपे हुए आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, फर्स्ट फीमेल, ये सारी चीजें आपकी यहां पर है। एमएस सेट का पेपर था, बहुत अच्छा हुआ, इजी पीजी था। मैं कह रहा हूं इसमें मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कितने दिनों में, ये महाराष्ट्र में लिखा हुआ है, उसने जो पढ़ाया वो ही आया, ठीक है। आगे जाएंगे तो आपको परफेक्ट जो पढ़ाया वही आया है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको, मतलब ये सारी वो देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे कि 20 डेज योर वीडियो सो हेल्पफुल दिस एग्जाम, आई सो बेस्ट फर्स्ट टीचर, जो आपने करवाया वो ही आया। आप देख रहे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना कराया एमएस सेट पेपर जो करवाना था, काफी क्वेश्चन आए थे, थैंक यू सो मच। मतलब मैं आपसे ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये मैंने केवल 20 दिन आप देखोगे। अब आपके पास 1 महीने का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। 1 महीने का टाइम अगर आपके पास है, आप दो ये सारी चीजें देख पा रहे होंगे। अब आपके लिए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एग्जाम आपका कब होगा, एग्जाम होगा 3 मई को। ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, नीचे जाएंगे तो ये जो रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड की गई थी उसके बिहाफ पे आप नीचे चले जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखेंगे आप कि दिस ईयर MAH LLB 5 year सेट एग्जाम इज शेड्यूल टू बी टेंटेबली हेल्ड May 3 मई को, ठीक है। तो ये आपके लिए रहेगा कि जो 5 ईयर का LLB का एंट्रेंस होगा वो कब होगा, तो वो 3 मई के, या फिर आप मई के फर्स्ट वीक पे कह सकते हैं कि टेंटेबली हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं करना क्या है, आपको अब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप जीरो हैं बिल्कुल, तो मॉक भी आपको लगाने रहेंगे। मॉक लगाने के लिए आपको क्या करना है मैं वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है। हाँ, मॉक लगाने के लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको मॉक लगाने हैं और आपको क्या करना है, किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो आप यहां पर जाना है, आपको अड्डा 247 सर्च करना है, अड्डा 247 ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहां पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद में ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में जब चले जाते हैं यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाना है, और यहां जाने के बाद में आपको लॉ एंट्रेंस में जाना है। ये सेक्शन आपको एमएएच का देखने को मिलेगा। यहां पर ये जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं ये MHCT का सेक्शन है। इस पर जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आपको जो अगर बैच लेना है, मतलब मैं डिटेल की बात करूं क्योंकि उसमें मॉक भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपने अगर पढ़ा नहीं है कुछ भी तो आपको मॉक्स भी मिल जाएंगे। ये असल 2.0 बैच है हमारा, इसको जाएंगे, आप क्लिक करेंगे। यहां जाने के बाद में 10 टेस्ट सीरीज, आपको 10 मॉक मिलेंगे, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है आपको। 10 मॉक मिलने के बाद में 200 लाइव क्लासेस मिलेंगी, और इसमें हमने उन्हीं टॉपिक्स को कराया है जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सेम फीडबैक आप मुझे दे रहे होंगे 1 महीने के बाद में, जब आप एग्जाम हॉल से निकल रहे होंगे, आप सेम मैसेज जो अभी मैंने आपको दिखाए थे वही मैसेजेस आप मुझे कर रहे होंगे, सेम मैसेजेस आप मुझे कर रहे होंगे जो अभी मैंने आपको दिखाए। अगर इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। यहां पर आपको फीस बहुत ज्यादा दिख रही होगी। अब आपको क्या करना है, इसमें मॉक भी मिल जाएंगे, ई बुक्स भी हैं। अब आप क्लिक करेंगे बाय नाउ पे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में एक कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। कूपन कोड का जब ऑप्शन आएगा तो आपको यहां पर कूपन कोड जो लगाना है, यहां पर जो आपको कूपन कोड लगाना है वो RK80 लगाना है, ठीक है। कूपन कोड क्या लगाना है, कूपन कोड लगाना है आपको RK80, एंटर करेंगे।
RK80 एंटर करेंगे, ये RK80 लगाएंगे तो आपकी फीस कम हो जाएगी। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे हमारा तो फीस आपकी और ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इतने में आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, ये आप सभी के लिए है, तो आप जाके बैच को ज्वाइन कर लेना एक बार, बढ़िया बैच है। यहाँ पर मॉक भी मिल जाएंगे, और वो बच्चे जो केवल मॉक लेना चाहते हैं, जिनको केवल मॉक लेने हैं, तो MS सेट पे जाएंगे आप। MS सेट पे जाने के बाद में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज के लिए RK20S कोड लगाना है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको RK20S ये कोड लगाएंगे, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाएंगे हैवी डिस्काउंट के साथ में। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को इसी के साथ में एंड करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कमेंट करके कि आप सभी अंतिम 30 दिनों के लिए तैयार हैं, तो यस सर करके एक बार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं आपसे बैच में, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना।